अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो मुझे लगता है किसी टकराव की तरफ जा रहे हैं। माशी तौर पे भी जो है हालात वो बहुत ज़्यादा थोड़े से हमारे डामाडोल हुए हैं। एक तो आईएमएफ की तरफ से अभी तक किस जो है उसका इजरा नहीं किया जा रहा। एक शर्त ख़त्म होती तो दूसरी शर्त लगा दे, दूसरी ख़त्म होती तो तीसरी लगा देते। ऐसा लगता है जैसे आईएमएफ सियासी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है और पाकिस्तान की जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उनको सियासी तौर पे कमज़ोर करना चाहता है। मतलब अब उनकी शर्त आ गई कि जी आप कोई भी सब्सिडीज़ नहीं दे सकते हमसे पूछे बगैर। तो पहले उनका मसला सिर्फ एक ही था कि जी पाकिस्तान अपने तमाम मदद पूरे करे, पाकिस्तान हमारी तमाम बातों के ऊपर मान रहा है, पाकिस्तान अपना जो एक्सटर्नल जो डेट का जो गैप है उसको फिल करे। चलें जी, वो भी कर दिया, उनको इंश्योरेंस मिल गई सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से। फिर आगे नहीं नहीं नहीं, आप $2 अरब की और करें। उन्होंने कहा जी वो आप अगर हमें देंगे तो कुछ तो आपकी तरफ से भी आ जाएगा, कुछ वर्ल्ड बैंक से आ जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमें कहा हुआ है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी हमें कहा हुआ है। लेकिन आईएमएफ साहब जो थे वो अड़ गए। अच्छा, अड़ने की वजह शायद ये भी है कि एक उनको लग रहा होगा कि कोई नई हुकूमत आती है तो उसके साथ बातचीत करें, या ये भी है कि जो खान साहब उनको यकीन दिला रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं आपका गुलाम बन के रहूँगा। माशी पॉलिसीज़ जो है वो अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो शायद ये भी हो रही हों, अमेरिका इसको भी देख रहा हो। बहरहाल चीज़ें जो है ना वो कोई इतनी अच्छी इकोनॉमी के हिसाब से नहीं जा रही हैं, लेकिन इसहाक डार साहब की बड़ी इसमें कारनामा है कि उन्होंने अभी तक इसको मैनेज किया हुआ है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हम अपने कर्ज़े जो है वो भी टाइमली दे रहे हैं। बजट खसारा तो ज़्यादा है, लेकिन करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में चला गया मार्च में। अभी अप्रैल का आएगा तो हमें पता चलेगा कि अप्रैल के अंदर क्या जी उसके रहा है। तो शायद उसमें भी सरप्लस में चला जाए, क्योंकि अप्रैल के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ईद होती है तो वो पाकिस्तान घर वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजते हैं। इन्हीं हालात के अंदर जो बिलावल भुट्टो हैं वो एससीओ में गए हैं। शंघाई जो है ताउन की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो वज़रा ख़ारजा का इजलास है उसको अटेंड करने गोवा गए हैं। तो यहाँ से जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने बड़ा शोर डाला जो कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर बेच दिया। अच्छा, कह कौन रहा है? वो पार्टी जिसके दौर में पूरा कश्मीर हड़प कर लिया इंडिया ने। खुसूसी हैसियत जो थी उसकी, वो ख़त्म कर दी कश्मीर की वन साइडेड तौर पे। इन्होंने क्या किया? खामोशी, एक दिन की, आधे घंटे की, 15 सेकंड की, ये जो खामोशियाँ थी ये इन्होंने तारीकी रखी। उसके अलावा कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन अपनी जो बाहर के मुल्क के अंदर कोई इन्होंने फ़ज़ा बनाई, कहीं से बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने तो फिर जो था वो जर्मन एम्बेसडर से कहलवा दिया था, जो बयान उसने दे दिया था। फिर अभी भी यहाँ जाएँगे, को फ़ोरम को क्यों छोड़ें? जाना चाहिए, लाज़मी जाना चाहिए। वहाँ पे जाके आप बात करें, अपना मौक़िफ़ सामने रखें। हम खुला छोड़ दें इंडिया के लिए हर मैदान, ये होना नहीं चाहिए। और उस वहाँ पे देखिए चीन भी आ रहा है, रूस भी आ रहा है। चीन और रूस पायनियर हैं इसके, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे हैं। कार्स के साथ अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं कि गैस वहाँ से मिलेगी। आरएलएनजी हमें ईरान की निस्बत वहाँ से सस्ती मिल रही है। वहाँ से बोज़र उनके आ रहे हैं, 2 आ गए, 5 और आने हैं। फिर रूस से हम जो है वो ऑयल हमें मिलना है, सस्ता पेट्रोल मिलना है। $50 फ़ी बैरल के ऊपर हमें मिलना है, और वो जो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उसके भी लोगों को बेनिफिट्स उसका मिलेगा। फिर सुना है कि उससे फर्नेस ऑयल बनता है, तो बिजली सस्ती होगी। इस वक्त मुल्क में बिजली महंगी बन रही है इन्हीं के कारनामों की वजह से। ये इन्होंने जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया हुआ था, जिसमें ये बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगा करें, अब ये हुकूमत आके करे। और इस हुकूमत को मसला सारा सिर्फ ये करंट अकाउंट हसारे का। अगर करंट अकाउंट हसारा की इतना मसला ना हो तो ये आईएमएफ की तरफ जाए भी ना। अब मजबूरी ये बन गई है जाना ना। अब आईएमएफ की नई शर्त सब्सिडीज हमारे कुछ बगैर भाई, अगलों ने जाना है इलेक्शन में, कुछ ना कुछ तो वो रिलीफ देंगे ना। तो आईएमएफ की बीच में वो शर्त आ गई, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी शर्तें पूरी होगी तो अच्छा चलो जी अब कोई नई शर्त डाल देते। देना उन्होंने नहीं है भाई, जून में तो वैसे उनका प्रोग्राम खत्म हो रहा था। तो अगर जून तक ये किस्त नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान की तो किसी काम की नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब आईएमएफ से निकल के कुछ सोचना चाहिए। जैसे इंडिया ने कहा था कि आईएमएफ के पास अब नहीं जाना, फिर वो नहीं गया। तो हमें भी अब देख लेना चाहिए कि नहीं जी आईएमएफ के पास नहीं जाना, तो फिर कोई आप अपनी सोचें। एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट होगा ना, लेकिन उसके बाद फिर आप अपने पैरों पे तो खड़े होंगे ना। ये जो आईएमएफ के ज़रिए हम अमेरिका के गुलाम बनने को, हमें इससे निकलना होगा। आप अपने इलाकाई जो ममालिक हैं उनके साथ ताउन बढ़ाएँ, वहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी सस्ती मिलेगी, आपकी चीज़ें वहाँ जाएँगी। जैसे कार्स वालों ने कहा था कि पाकिस्तान के चावल जो है वो हम जो है बरामद करेंगे।
मतलब वो दरामद करेंगे, हमारे बरामद होंगे। इस तरह चाइना ने बहुत सी चीज़ों के से पाबंदी हटाई, तो हम वो बरामद कर सकते हैं चाइना को। हंजराब पास खुल चुका हुआ है, यहाँ से एक फैसल मूवर्स की जो बस है वो चाइना के लिए अब चल पड़ी है कि जहाज़ की बजाय उससे आना जाना होगा। तो एक इतनी बड़ी मार्केट है चाइना, और जहाँ से अमेरिका को तो अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। जो बाइडन जो है वहाँ पे देख रहे हैं इनकी इकोनॉमी की क्या हालात हो रहे हैं। तो मसला इस वक्त सिर्फ ये है कि जो हमारी ओपोजिशन के एक लीडर हैं इमरान खान साहब, वो चाहते नहीं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। एक तो वो जो नया शोशा है इन्होंने मुराद सईद वाला छोड़ा हुआ है, वो इन्होंने मारना उसको खुद ही है, खुद मारना है ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले, क्योंकि ना तो आपके रैलियों में कोई निकल रहा है, ना आपके लिए कोई इस तरह से एहतजाज हो रहा है, और फिर आपको अपनी टांग का करवाना पड़ जाता है कि सोजन होगी, दुखने शुरू हो गई। रैलियों में आप ठीक रहते हैं, इंटरव्यूज आप ठीक दे रहे होते, जैसे अदालत बुलाते हैं, नहीं जी नहीं बड़े मसले हो गए, बड़ा मसला चल रहा है। तो शौकत खानम की क्रेडिबिलिटी को ज़्यादा दाव पे लगाया हुआ कि जहाँ से एक टांग का इलाज सही नहीं हो रहा। तो ये जी खान साहब के मसाइल आज भी गए हैं, तो जो सिक्योरिटी बड़ी थी, बड़ा मसला हो रहा था, सिक्योरिटी ना दो फिर भी मसला, और इतने मुज़ाहिका हेज अंदाज में वो आते हैं अदालत के अंदर कि वो लीडर जो कहता था खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो, खुद वो आज व्हील चेयर पे था। याद रखें मुकाफात अमल कि जब नवाज शरीफ गए थे लंदन, तो ये इमरान नकलें उतारते थे, मजाक उड़ाते थे कि ओ मैंने तो कहा नवाज शरीफ तो पता नहीं मरने लगा है, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो जहाज में ठीक ठाक चढ़ रहा था ऊपर, आज वो खुद व्हील चेयर के ऊपर था। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के जो है ना बात करनी चाहिए, कि अल्लाह किसी टाइम भी किसी बात की पकड़ कर लेते हैं। आज खुद व्हील चेयर पे गया, इधर भी काले वो पर्दे लेके, इधर भी काले पर्दे लेकर, चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है व्हील चेयर को, ऊपर उसने बाल्टी डाली हुई है। मतलब दुनिया में आपको कहीं पे भी किसी लीडर के ऐसे विजुअल्स नजर नहीं आते जैसे इमरान को। और वो लीडर जो कहता है खौफ के बुत तोड़ दो, जो कहता है कि जी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए, खुद जान का इतना खौफ है, आते क्यों नहीं है ये सवाल है। आते इसलिए नहीं कि उनको पता है मुकदमा शुरू होंगे, फर्द जुर्म लगेगी, किसी ना किसी में सजा हो जाएगी। अच्छा अगर आप इतने ठीक हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप प्रोसीडिंग्स को चलने दें, जल्द से जल्द मुकाए ना कि भाई जनाब मैं क्लियर होना चाहता। जैसे नवाज शरीफ को पता था पनामा में कुछ नहीं किया हुआ, तो वो तो पेश हो गए। ये तो बाद में पता चला ना कि ये जो जनरल बाजवा जनरल फैज ने एक साजिश रचाई हुई थी कि जी नाहल करना ही करना है, क्योंकि हमने लाडले को लाना है। वरना उनको तो पता था मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ, मैं तो क्लियर हूँ उस मामले में, साजिश है ना, तो क्या ढूंढेंगे मेरे अंदर से। लेकिन फिर उन्होंने कामा ढूंढ लिया। तो जब सोच लिया इमरान कहते हैं ना मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही। देखिए जब जुल्म और ज्यादती होती है ना, तो फिर कामे ढूंढ के नाहल कहते तो आपको तो भी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, एक दिन आप जेल नहीं गए हैं, आप अदालतों पर चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, आप अदालतों के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप जजों को धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब कल प्रोसीडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया, 14 मई वाला फैसला बरकरार है। तो अब हुकूमत ने तो बजट दिया नहीं है, अब 14 मई को कैसे इलेक्शन होंगे ये देख लेंगे हम। आज पीछे 9 दिन रह गए हैं, इलेक्शन कैंपेन के 8 दिन रह गए हैं। खान साहब ने कैंपेन को चलाई नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट में गए नहीं हैं, उनके किसी उम्मीदवार को भी नहीं पता होगा कि हमने कैंपेन चलानी कि नहीं चलानी। और उसमें इलेक्शन 14, उनको भी पता है कि 14 को इलेक्शन नहीं होने हैं। तो परवेज़ इलाही जो है पिछले दिनों उन्होंने गिला किया कि जी इमरान अहम मीटिंगों में मुझे बुलाते नहीं, सदर बनाया हुआ है मुझे। तो आज ये भी कोई खबर चल रही थी जी किसी चैनल के ऊपर ज़राए से कि बुशरा बीबी ने परवेज़ इलाही समेत 3 अहम लीडर्स के बारे में कहा है कि जी इनको बनेगा, ये ज़मान पार्क में नहीं आएंगे। तो अगर बुशरा बीबी ने कह दिया तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब आपकी छुट्टी, और मुझे लगता है आपकी छुट्टी हो भी जानी है, क्योंकि आपसे जो काम लेना था वो ले लिया गया। असेंबलियाँ तोड़वाने का काम लेना था और हुकूमत हमजा शहबाज को ना मिले, ये काम आपसे लेना था। तो ये काम आपसे ले लिया गया है। बेटा आपका स्पेन में बैठ गया वह, माल उसने कपा लिया वह, जल्दी आपको खुड लाइन कर दिया जाएगा। उसके अलावा सुना है कि जी अजहर मशवानी, फवाद चौधरी, इनकी भी ज़मान पार्क में इमरान ने थोड़ी छुट्टी करानी, और इमरान ने खुद कौन से फासले से भी कर लिया है। उसका कहना है कि जी ये मेरी मुखबरियाँ करते हैं। वैसे अजहर मशवानी भी अजीब तरीके से गायब हुए और उसके बाद वो जो थे वो वापस आ गए। तो डर्टी हैरी का इमरान साहब नाम लेते रहे, जो तलत हुसैन के बकौल कैसा डर्टी है, जो अपने बारे में सारा कुछ सुनता है और वो डर्टी काम कर ही नहीं रहा, और वो हैरी चुप है। यानी कि जिसने डर्टी काम करने फिर वो करके दिखाता है, वो डर्टी हैरी भी है और वो चुप करके सुनी भी जा रहा है सबको। तो पता नहीं कैसा डर्टी है। ये सारी एक फिक्शंस है, अफसाने हैं जो इमरान तराश देते हैं कि मुझे जहर दे के मारना है, मुझे सदर जरदारी ने मेरे लिए बंदे हायर कर दिए हैं, मुझे अब मैं अदालत आ रहा तो मुझे कत्ल करने लगा। ऐसे खौफ तारी है, उस खौफ के तहत उनको एक फोबिया हो गया। वो उस फोबिया के तहत बैठ के ना वो चीज़ें सोचते रहते हैं कि ये हो जाएगा वो जगह। एक टाइम आएगा कि खान साहब अपने साय से भी डरेंगे, जितना ये डरपोक बंदा है।
तो लोगों को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ो, और खुद ये बाल्टियों में सर दे दे के जो है ये जाता है, और दुनिया में कहीं आपको ये विजुअल नजर नहीं। आज उनके सपोर्टर जो अकल से शऊर से आ रही हैं, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन आइंदा 10 साल के बाद जब उनके बच्चे ये चीज़ें देखेंगे तो वो हंसेंगे इन चीज़ों के ऊपर, और अपने माँ बाप को कहेंगे आप इनको सपोर्ट करते थे, आप इस बंदे को सपोर्ट करते, क्योंकि वो जनरेशन इस जनरेशन से बहुत बेहतर होगी जो आज बेवकूफ़ बन रही है इमरान खान हाथ के हाथों। और वो जनरेशन जाके किसी टाइम पे माँ बाप से सवाल करेगी कि आप इसको सपोर्ट करते थे, इसको, और वो हंसेगी इमरान खान के ऊपर कि जिस बुरे तरीके के साथ वो कोर्ट के अंदर आते हैं। कल देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है। हुकूमत तो फुल लड़ाई के मूड में है। ख्वाजा आसिफ वगैरह ने कह दिया कि जी, और शाहिदा खान अब्बासी ने कि रिकॉर्ड हमने नहीं देना जो ये मांग रहे हैं उसका, और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अपने वज़ीर आज़म को नाअहल हमने भी नहीं होने देना। वज़ीर आज़म चिल प्रोग्राम शहजादा चार्ल्स की जो है वो ताजपोशी के ऊपर चले गए हैं। तो आज मियाँ साहब जो थे वो सऊदी अरब से जब होके आए, तो आज जी वो चाइना और रूस के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो लगता है वो भी कोई इकोनॉमी का प्लान बना रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं मैं आता हूँ तो फिर मैंने मुल्क को कैसे चलाना है। तो वो चला लेंगे, पहले भी चलाया हुआ है, निकाल लेंगे इस मुल्क को मुश्किलात से, उम्मीद तो इनसे है हमें। तो देखते हैं कल प्रोसीडिंग क्या होती है, जजेस क्या निकालते हैं। जजेस के अपने अंदर भी जो है वो बढ़िया इस वक्त लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो वो जो लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं उसके असरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर भी हो रहे हैं। टेंशन में है, 3 जजेस फुल टेंशन में हैं। आज जी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने वो एक कमेटी भी बना दी है कि जी चलो जी, ये जो ट्रकों वाले मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, ज़रा ट्रक इनके ढूंढे कि इनके कितने कितने इनके पास ट्रक हैं। तो वो भी मामला 15 दिन के अंदर सामने आ जाएंगे। तो अगर अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अड़ गई किसी मामले पे, तो हुकूमत भी अड़ी हुई है। तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अपना आप कहाँ तक मनवाती है। तो चीज़ें कुछ दिनों में हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी जी। इलेक्शन तो 14 मई को होते हुए नज़र नहीं आ रहे, अब कब होते हैं ये हमने देखना है। तब तक इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।